समझेंगे और कैसे कहाँ पे मिस्टेक होता है और हमें क्या नहीं करनी चाहिए, वो सभी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। इसमें समझते हैं इनका यूज ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें, चाहे लिखने में हो चाहे राइटिंग में हो या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आप इसका यूज देखेंगे जरूर आप लोग समझ। हाय गाइस, वेलकम बैक। आपको दोस्तों नहीं ज़्यादा हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन एरर, जिसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैसे कहाँ पे मिस्टेक होता है और हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, वो सभी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। और इसमें समझते हैं इनका यूज़ ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें, चाहे बोलने में हो चाहे लिखने में हो चाहे राइटिंग में हो या कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो वहाँ अगर जो आपका इसका यूज़ देखेंगे जरूर आप लोग समझ जाएंगे। तो हम समझते हैं इनका यूज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज़। हमने ऑलरेडी बहुत सारे इससे संबंधित वीडियो देखा जाए बनाए हैं ताकि आप लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सके, जिसमें से आज हम समझेंगे इनका नेक्स्ट यूज, जिसको हम रूट समझते हैं और जिससे संबंधित बहुत सारे कॉमन एरर हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आप लोग इनका यूज करके कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अब समझते हैं इनका यूज हम लोग। अगर जो आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप समझते हैं देखा जाए तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देख ली हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। वन वाज डिसऑनेस्ट। जब भी अगर जो हम लोग देखा जाए तो वन का यूज जब भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जब भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसमें जब भी हम देखा जाए तो प्रोनाउन का यूज करते हैं तो सिंगुलर का ही यूज करते हैं। इसका जब भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर देंगे सिंगुलर दिखाई देगा, सिंगुलर होगा। और इसके साथ में जब भी हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो सिंगुलर का यूज करेंगे, लेकिन कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे उसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो हम समझते हैं। सबसे पहले लिखा है वन वाज डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इसमें समझते हैं, जैसे बोल दी जाए तो हम इनके जब भी हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इसके साथ करेंगे वन, वंस या वन सेल्फ। ठीक, इनका यूज हम लोग करेंगे जब भी हम लोग प्रोनाउन के बात यूज करेंगे। तो इसमें पहले लिखा है वन वाज डिसऑनेस्ट, तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ठीक, क्योंकि वन वाज डिसऑनेस्ट ये करेक्ट है। इसके साथ वाज भी लिखा है, करेक्ट है। अब समझते हैं दूसरा। दूसरा लिखा है वन शुड लव हिज कंट्री, ठीक है, वन शुड लव हिज कंट्री। तो इसमें देखा जाए जब भी वो प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इनका यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखा है हिज का यूज आया है, तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर जिसका यूज कहीं पे है तो वो कौन गलत होगा। अब समझते हैं, जैसे बोल दीजिए ही, हिज, हिम, हिज या हिमसेल्फ का यूज अगर जो कहीं भी मिलता है वन, वन के यूज में कॉमन एरर में, तो वहां पे आपको वो गलत होना चाहिए, वो गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ लेना है। सबसे पहले इनका यूज हम लोग प्रोनाउन में नहीं करेंगे। तो इसमें लिखा है वन शुड लव हिज कंट्री, तो यहाँ पे दूसरा आना चाहिए, बल्कि ये आया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो इसका हम लोग गलत कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है वन शुड लव वंस कंट्री, इसमें भी गलत है, क्योंकि इसमें मिस्टेक क्या है अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है वन शुड लव वंस कंट्री, तो इसमें देखा जाए तो क्या है वन वंस वन सेल्फ, लेकिन इसमें क्या लिखा है, ये लिखा तो है लेकिन ये गलत वर्ड लिखा है इस सेंटेंस के हिसाब से, क्योंकि हमें लगाना चाहिए ये वाला, ठीक है, वंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा है ये, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, जैसे नेक्स्ट लिखा है वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वंस का यूज हुआ है, लेकिन ये वंस और इस वंस में अलग है, ठीक है। तो वन शुड लव वंस कंट्री, तो ये आपका वर्ड के हिसाब से कारण गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसके कारण गलत हो गया। तो नेक्स्ट लिखा है वन शुड लव वंस कंट्री, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सभी चीजें हमने करेक्ट यूज की है, ठीक। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है वन शुड लव दियर कंट्री, इसमें समझेंगे जब भी आप लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे तो सेंटेंस के जो भी सब्जेक्ट होगा
उसके ही हिसाब से करते हैं, ना कि दूसरा प्रोनाउन। तो इसमें देखा जाए तो वन के हमने ऑलरेडी बना दिए हैं कि वन के अगर जब यूज होगा तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वन वंस या वन सेल्फ का यूज करेंगे, जैसा भी सेंटेंस जैसा होगा। लेकिन इसमें हमने दियर का यूज कर दिया है, तो इसमें क्या क्या यूज नहीं होगा आप समझते हैं। सब देखा जाए जैसे दे, ये देम, ये दियर, ये देम सेल्फ, सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, तो मतलब इनका यूज हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो ये हमारे सेंटेंस ऐसे हम लोग इनका यूज करेंगे। हम दूसरी चीज़ों का यूज नहीं करते हैं, ना तो हम लोग ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ या दे, देम, देमसेल्फ का नहीं यूज करेंगे हम, बल्कि दूसरी चीज़ों का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ना तो हम लोग इसमें इट या इट्स, ना तो इट्स और ना ही हम लोग इट्स सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है, इनका भी यूज इसमें नहीं करेंगे। तो आप लोग ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो आप लोग ध्यान रखिए, कुछ भी करके आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर जो आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं और ऐसे कॉमन एरर सही करना चाहते हैं तो आपको इन पे ज़्यादातर फोकस करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जब भी आप इनका यूज़ करेंगे, मैं दोबारा रिवीजन कर दूं, जब भी आप लोग यूज वन या वन सेल्फ का यूज करेंगे तो आपको सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब भी आप लोग इनके प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वन या वन सेल्फ का यूज करेंगे। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन ना हो इसमें से, और इसमें देखा जाए तो मिस्टेक किया है, इसमें भी मिस्टेक किया है, तो ये दूसरे वर्ड हो जाते हैं और प्रोनाउन का यूज दूसरा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है और इसके बाद आपका कम्युनिकेशन करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आई फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो संबंधित तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और उसके तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जिसको ऐसे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती समझने में, ताकि वो भी समझ सके। थैंक यू।